हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजनीति विज्ञान में राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला, विधायी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना। दूसरा, लोकसभा का विघटन करना। तीसरा, राज्यसभा को आहूत करना। चौथा, वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना। तो इसमें पूछा है कि कौन सा राष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। तो देखो, इसमें वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना ये इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। राष्ट्रपति विधायी यानी कि साधारण विधेयक को ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वित्त विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को नहीं लौटा सकता। राष्ट्रपति संसद यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के अधिवेशन को आहूत करता है या बुलाता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है जो मिलकर बनता है। पहला, संसद के सभी सदस्य द्वारा। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो किसके द्वारा चुना जाता है? संसद के सभी सदस्य इसमें होते हैं। दूसरा, संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तीसरा, संसद, राज्य विधानसभा तथा विधान परिषदों के सदस्य होते हैं। या फिर संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्यों से, संसद या राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्यों से। तो इसमें संसद के सभी सदस्य ये नहीं हो सकता। इसमें देखो, इस विधान परिषद आ गया इसमें, तो ये भी नहीं हो सकता। संसद तथा राज्य विधान परिषदों विधानसभाओं के सदस्य, इसमें जो सही उत्तर होगा वो संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सभी सदस्य इसमें, लेकिन इसमें निर्वाचित सदस्य जो संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो ही इस निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, वही उस राष्ट्रपति को चुनते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति को संसद के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं में भी इसमें आता है एक दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा भी सम्मिलित है के निर्वाचित सदस्य इसको चुनते हैं। और यह जो अनुच्छेद है इसका निर्वाचक मंडल का, वह अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 है। अनुच्छेद 54। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। किसमें की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन में, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में। तो देखो, इसमें महाभियोग जो है उसकी जो प्रक्रिया है वह है संसद के किसी भी सदन में इसकी प्रक्रिया हो सकती है। जैसे संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकता है। संसद हटा सकती है संविधान का अतिक्रमण करने पर। महाभियोग की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान की धारा या अनुच्छेद, वो किसमें है? 61, अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख है। ऐसा प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा विषय राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी कर की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता। पहला, नए कानून का निर्माण करना, किसी नए कर का आरोपण करना, बजट का पास करना, और चौथा, संविधान का संशोधन करना। तो इसमें जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो सब में करता है, लेकिन संविधान संशोधन इसमें नहीं आता। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है।
उत्तर अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी है। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति को अध्यादेश की जो शक्ति प्राप्त है वो अनुच्छेद 123 में है और इसमें कहा गया है, स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 23 के अंदर अध्यादेश एक प्रकार का अस्थायी कानून होता है, लेकिन संविधान में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, किसने कहा कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं संविधान से धोखाधड़ी है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां 352, 356, 360 यह राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। बाहरी आक्रमण, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, वित्तीय आपात। तो किसने कहा कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान से धोखाधड़ी हैं? के.एम. नाम्बियार, के.एम. मुंशी, बी.एम. राव या चौथा है के.टी. शाह। तो इसमें जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को धोखाधड़ी कहा है वह है ऑप्शन नंबर 4 के.टी. शाह। आपातकालीन प्रावधान संविधान सभा में कटु आलोचना के विषय रहे हैं के.टी. शाह। और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान में धोखाधड़ी है। कामत कहता है राजनीतिक विचारक हुआ, मौलिक अधिकारों की गौरवपूर्ण स्वीकृति पर यह महान नकारात्मकता की मेहराब चढ़ी हुई है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि किन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। तो बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, सरकार का स्थायित्व या आर्थिक संकट। तो इसमें जो है बाह्य आक्रमण, मैंने अभी आपको बताया था, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, सरकार का अस्थायित्व या आर्थिक संकट 360 में आता है। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा इसमें किस में दिया हुआ है? एक में, पहला और दूसरा इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 332 के अंतर्गत जो आता है, 332 के 352 के अंतर्गत युद्ध और बाह्य आक्रमण या बाहरी आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह ये इसमें आते हैं। अगला 7वां प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल केवल तभी घोषित किया जा सकता है जब जनता कर नहीं देती हो, कर ढांचा दोषपूर्ण हो, वित्त आयोग की रिपोर्ट में विलंब हो या देश गंभीर वित्तीय कठिनाइयों में हो। तो सीधा सा इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, देश गंभीर वित्तीय कठिनाइयों में हो। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। देश की साख या वित्तीय स्थायित्व संकट में हो, आर्थिक संकट, तो राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 359 निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? पहला, वित्तीय आपातकाल की घोषणा। दूसरा, किसी राज्य में राष्ट्रपति के शासन का प्रख्यापन। आपातकाल के दौरान कुछ को छोड़कर मूल अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन। लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की सेवा शर्तें। तो देखो इसमें जो सही जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, आपातकाल के दौरान कुछ को छोड़कर मूल अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन। अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रपति मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। इस निलंबन को संविधान की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करना होता है। अनुच्छेद 20
व 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक रूप से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का परिणाम नहीं है? राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य में मंत्रिपरिषद को हटाया जाना और स्थानीय निकायों का विघटन, शासन को संघ सरकार द्वारा अधिकार में लेना। चौथा भी सही है। इसमें सॉरी ऑप्शन दिए हुए नहीं है और इसमें दूसरा जो है राज्य में मंत्रिपरिषद को हटाया जाना, ये इसका गलत उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान शासन प्रणालियों के लिए किस योग को लक्षणित नहीं करता है? पहला संसदीय एवं संघात्मक, दूसरा गणतंत्रात्मक एवं संसदीय, तीसरा है अध्यक्षात्मक एवं गणतंत्रात्मक और चौथा लोकतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक। भारत का संविधान शासन प्रणालियों के लिए सहयोग को लक्षणित नहीं करता, तो वह है आपके अध्यक्षात्मक या गणतंत्रात्मक। ऑप्शन नंबर ये नहीं हो सकता, इसमें दो बार दो इसमें भी लिखा हुआ है और दो इसमें, ये 3 है और ये 4 है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों, आपके कितने प्रश्न सही हुए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो रोज़ आपको मिलते रहें। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।